आपको शर्म नहीं आती क्या? उसे बहुत शर्म आती है। मैं शर्मिंदा हूँ, वो शर्मा रही है। इस तरह की शर्म की बातें इंग्लिश में कैसे करोगे? नहीं पता? तो चलो फिर बिना शर्म करे सीखते हैं कि शर्म की बातें इंग्लिश में कैसी होती है। चलो फिर शर्माते हैं। तो आज हम लज्जित होना, शर्मिंदा होना, शर्म आना, इसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करने वाले अशेम्ड इस वर्ड का। तो इसको पढ़ना है अशेम्ड, अशेम्ड नहीं। और इस वर्ड के पहले आप एमिजार, वॉज वर और टेंस के हिसाब से आने वाले सभी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इस अशेम्ड के पहले कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैन, कुड, मे जैसे मॉडल वर्ब का भी इस्तेमाल अशेम्ड के पहले किया जा सकता है। जैसे आपको कहना हो कि मैं खुद पे शर्मिंदा हूँ, मुझे खुद पे शर्म आती है, तो आप कहेंगे आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। क्या ज़िंदगी एकदम ख़त्म, ज़िंदगी झंड है। और किसी महापुरुष ने कहा था जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आप उसको जानते हो क्या? जानो या मत जानो, लेकिन कभी आपको कहना पड़ा कि मुझे खुद पे शर्म आती है, तो आप कहोगे आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हीज पुअर इंग्लिश। वो अपने कमज़ोर इंग्लिश पे शर्मिंदा है, उसको शर्म आती है। और ध्यान दो, कमज़ोर इंग्लिश बोलना है तो वीक इंग्लिश बोलना नहीं है, आपको बोलना है पुअर इंग्लिश। तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो आप कहेंगे पुअर, ना कि वीक। तो आपको बोलना है कि भाई उसे अपने कमज़ोर इंग्लिश पे शर्म आती है, वो अपने कमज़ोर इंग्लिश के लिए शर्मिंदा है, तो आप कहेंगे ही इज़ अशेम्ड ऑफ हीज पुअर इंग्लिश। तो जाके उसे कह दो कि एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में आ जाए और अपने इंग्लिश को एकदम परफेक्ट बना ले, और आप भी आ जाओ। आई फील अशेम्ड ऑफ माई क्लोथ्स। मुझे मेरे कपड़ों पे शर्म आती है। सबके कपड़े नए हैं, शानदार है, मेरे फटे पुराने हैं। अब क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी अपनी ऐसी है। तो मुझे मेरे कपड़ों पे शर्म आती है। आई फील अशेम्ड ऑफ माई क्लोथ्स। मैंने सुना है कि आप भिखारी के पैसे लेके भाग गए थे। अरे आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए। यू शुड फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। भिखारी के पैसे लेके भागते हो, हट। आई एम अशेम्ड ऑफ यू। मुझे तुम पे शर्म आती है, मैं तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हूँ। तुम बच्चों के हाथ से चॉकलेट छीन कर खाते हो, हट यार, मतलब बहुत हद हो गई है। मुझे तुम पे शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ यू। आपने जो किया वो एकदम सही किया, इसीलिए मैं कहता हूँ इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शर्मिंदा होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। तो मैं कहता हूँ इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। देखो भैया, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर वर्क। अपने काम को लेकर शर्म मत करो, काम को लेकर शर्मिंदा महसूस मत करो, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम भगवान होता है। तो आप कहो डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर वर्क। काम को लेकर शर्म मत करो। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ वॉट आई डिड। आई वॉज एब्सोल्यूटली राइट। मैंने जो किया उस पर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से सही था। और आई डोंट गिव अ शिट। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सोच एकदम घटिया है, तुम्हें तुम्हारी सोच पे शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर थिंकिंग, हट। मेरा प्यार सच्चा है, इसीलिए मैं कभी भी तुम्हारे रूप को लेकर, तुम्हारे लुक पे कभी भी शर्मिंदा नहीं था। आई वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ योर लुक। मैं तुम्हारे लुक को लेकर कभी भी शर्मिंदा नहीं था। तुम जैसी हो वैसी मुझे पसंद हो। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप पे शर्म
मत करो, माँ बाप को लेकर शर्मिंदा महसूस मत करो। ज़रा खुद को देखो, अगर उन्होंने आप पे शर्म की होती है ना तो ये वीडियो देखने के लिए आप जिंदा नहीं होते। इसीलिए डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप पे शर्म मत करो। आई एम फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई वर्ड्स, मुझे मेरे शब्दों को लेकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो कहा मैंने गलत कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे मेरे शब्दों को लेकर शर्म आ रही है। आई एम फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई वर्ड्स, वो कल रात को खुद पे शर्मिंदा हो रही थी। शी वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑफ हर सेल्फ लास्ट नाइट, आपको खुद पे शर्म आती नहीं क्या? डोंट यू फील अशेम्ड ऑफ यूर सेल्फ? इतने वीडियो करता हूँ लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो करो भैया करो।